इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैंने सुना है कि इसने मैथ्यू को गाल पे किस किया था। ये कहकर वो मैथ्यू को बुलाकर अंदर लाते हैं, लेकिन जेनिफर कहती है कि मैंने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो किस किया था। तो जॉनी कहता है कि मैं शहर की लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ और उन्हें क्या चाहिए होता है ये भी जानता हूँ। जिसके बाद जॉनी जेनिफर को दारू की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर ये नहीं करना चाहती। तो जॉनी कहता है कि अगर तुम दारू पी लोगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद जेनिफर ना चाहते हुए भी दारू पी लेती है, लेकिन वो लोग फिर भी वहाँ से नहीं जाते। और तो और जॉनी एक बेसबॉल बैट उसके मुंह में लगाता है और जेनिफर को अपना दांत दिखाने के लिए कहता है। तो जेनिफर उसे अपना दांत भी दिखाती है, लेकिन जॉनी उसके दांत पकड़ के हिलाने लगता है। जिसके बाद एक गन निकालकर जेनिफर से कहता है कि इस गन को किस करो और इमेजिन करो कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और उस गन को किस करवाता है और गन को उसके मुंह में डालकर हिलाने लगता है। वहीं मैथ्यू को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। उसके बाद एंडी जेनिफर के मुंह में एक बॉटल डालता है और उसे फोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे धक्का देकर गिरा देती है और अपने बैग से स्प्रे निकालकर स्टैनली की आंखों में डाल देती है और वहां से निकलकर भागने लगती है। अब भागते भागते सुबह हो जाती है और रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं, जिनमें से एक अर्ल नाम का वही बंदा भी था जिसने उसे चाबी दी थी। इसके बाद वो उनको सारी बातें बताती है। तो दूसरा बंदा जेनिफर से कहता है कि मैं एक शेरिफ हूँ, तो तुम चिंता मत करो। इसके बाद शेरिफ अर्ल से कहता है कि तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओ। ये कहकर वो जेनिफर को अपने साथ लेके वापस उसके कैबिन में जाता है और जाकर जब वो वहाँ पे छानबीन करता है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन उसे वहाँ पे जेनिफर की बियर बोतल मिलती है। तो वो कहता है कि शायद पीने की वजह से तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ है, लेकिन जेनिफर कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। इन लोगों ने सच में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। लेकिन शेरिफ यकीन नहीं करता और जेनिफर की तलाशी लेने लगता है और हम देखते हैं कि वो तलाशी करने के बहाने जेनिफर की बॉडी को गलत तरीके से टच कर रहा है। तभी वो चारों लड़के वहाँ पे आ जाते हैं और जेनिफर को देख के मुस्कुराने लगते हैं। ये देख के जेनिफर समझ जाती है कि वो शेरिफ भी उनसे मिला हुआ है। जिसके बाद शेरिफ भी जेनिफर के साथ बदसलूक करने लगता है और मारने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और कहता है कि आज मैं तुझे एक मर्द बनाऊंगा। तो मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद वो जबरदस्ती जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और उसे नीचे लेटाकर मैथ्यू से कहते हैं कि तुम इसके साथ संभोग करो। जिसके बाद मैथ्यू जेनिफर के साथ जबरदस्ती गंदा काम करने लगता है, जिससे जेनिफर को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी शेरिफ के घर से उसकी बेटी एंजल का कॉल आता है, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि आज वो घर पे जल्दी आए, जिससे शेरिफ अपनी बेटी से वादा करता है कि आज वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। उसके बाद वो लोग जेनिफर को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह उठकर बिना कपड़ों के हालत में वहाँ से बाहर निकलकर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वो पांचों फिर से उसके सामने आकर घेर लेते हैं, क्योंकि अभी भी उनका मन नहीं भरा था। जिसके बाद वो फिर से उसे पकड़कर जमीन पर लेटा देते हैं और एंडी जेनिफर के मुंह को पानी में डुबोने लगता है और इस बार शेरिफ अपने कपड़े उतारकर जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे जेनिफर दर्द से जोर जोर से चिल्लाती है। लेकिन वो दरिंदे एक एक करके सभी उसके साथ संभोग करने लगते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जेनिफर किसी तरह उठकर वहां से जाने लगती है और इतना जुल्म सहने के बाद वो पूरी तरह पागल सी हो गई थी। फिर जब वो एक पुल के पास पहुंचती है तो वो पांचों फिर से उसे